देखिए, ये जो है स्टॉल है, ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का है। हुँ। नेचुरल रिसोर्स में आपका सॉइल आता है, मिट्टी आता है, ओके, वाटर आता है, एयर आता है। ओके। तो ये स्टॉल का जो मेन उद्देश्य है हुँ, कि हम नेचुरल स्टॉल को, नेचुरल जो हमारा गिफ्ट है हुँ, गॉड का, उसको हम सस्टेनेबल हुँ, आगे की जनरेशन के लिए हम टिकाऊ रूप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। उसके लिए पूरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट आप देखिए, वहाँ पर राइजोबियम कल्चर रखा हुआ है। जी, उसका मेन काम है कि हमारा दलहनी क्रॉप जो है, वो हवा में जो 79% नाइट्रोजन है, उसको सॉइल में फिक्स करता है और हमारा जो यूरिया का रिक्वायरमेंट है, उसको कम करता है। ओके, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा मेथड बताया गया है ओके। कि आपको कैसे राइजोबियम कल्चर आपको तैयार किया जाता है, कैसे उसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे आप देखिए कि यहाँ पर केंचुआ खाद रखा हुआ है। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप का कल्चर रखा हुआ है, जैसे कि पीएचबी है, फास्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है कि अगर आप सॉइल में डाल दीजिएगा, तो जो फास्फोरस फिक्स है हुँ, सॉइल में, हुँ, उसको प्लांट के लिए अवेलेबल कर देता है। ओके, उसके अलावा ये केचुआ खाद है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारा एफ/एम कंपोस्ट से ज़्यादा होता है। इसको डालने से हमारा जो पौधों का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्व का जो ज़रूरत है, वो बहुत ही अच्छे तरह से फुलफिल होता है। उसके ओके, बाद आगे देखिए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका भी काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। जो ओके, 79% हमारा नाइट्रोजन है, उसको हम सॉइल में कैसे फिक्स करें और विदाउट एनी डिटोरिएशन इन द सॉइल हेल्थ, ये हुँ, सब हमारा काम करता है। एक ओके। केचुआ खाद है, आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें जो है एक केचुआ, केचुआ होगा यहाँ पर। देखिए केचुआ जी, है, केचुआ। समझे। ये हमारा अजोला है। अच्छा, अजोला जो है, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, और ये अजोला हमारा यदि जो दूध देने वाले गाय हैं, जी, उसको अगर खिलाइएगा, तो आपको दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा रहेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। ज़्यादा। उसके अलावा ये देखिए, ऐसा मिट्टी, लाल मिट्टी हमारे झारखंड राज्य में 10 लाख हेक्टेयर है। जी, और उसमें यदि हम चूना का केवल प्रयोग करते हैं, हुँ, तो उसमें प्रति हेक्टेयर हमारा 1 क्विंटल यील्ड बढ़ जाएगा। हुँ, लेकिन अगर हम चूना का प्रयोग हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश फर्टिलाइजर के साथ करते हैं, तो हमारा 3 क्विंटल यील्ड बढ़ जाएगा। तो ओके, उस तरह से आप अगर सोचिएगा कि हमारा जो 10 लाख हेक्टेयर है और हम यदि चूना का प्रयोग के साथ खाद का प्रयोग करते हैं, तो 30 लाख क्विंटल हुँ, हमारा उपज बढ़ जाएगा झारखंड का। ये ओके, बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे जो झारखंड राज्य में है, वहाँ ओके, पर इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर जो है ये डिफरेंट टाइप का जो फर्टिलाइज़र, ओके, समझे? हुँ, जिससे कि जो पोषक तत्व है हमारा, 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होता है। जी, 17 पोषक तत्व की अगर सॉइल में कमी हो गई, सपोज़ कि जैविक खाद से हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैविक खाद का उत्पादन थोड़ा-सा कम हो गया है, कि फार्मर्स जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। ओके, इसलिए गोबर का प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए वो से अगर पूर्ति नहीं है, तो नहीं तो हमको खाद दे करके ये हमको देगा, पोषक का जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ये सभी जो है हमारे पोषक तत्व के लिए जो साधन है, हुँ, वो यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आर्सेनिक आर्सेनिक है हमारे कुछ राज्यों में, हाँ, जैसे कि साहेबगंज है, जो और कुछ हमारे राज्य के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, हुँ, वहाँ के कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट में आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी, तो ये अंदर अंदर में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, उसका बहुत हुँ, सारे साइंटिफिक कारण है, हुँ, जो कि अभी इतना समय में हम नहीं बता सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे फ्लोराइड का भी समस्या है। ओके, और ये सब जो आप देख रहे हैं, जिसमें मृदा कार्ड जो है वो कैसे जारी किया जाता है, तो ये सभी हमारे स्टॉल में दिखाया गया है। उसके बाद एक नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ हुँ, पर आप देखिएगा, तो एक में जो है बिना नाइट्रोजन का हमारा
50 साल से ऊपर से प्लॉट चला रहा है। ये इसका जो है जहाँ नाइट्रोजन डाल रहे हैं वहाँ कंट्रोल, जहाँ खुद ही नहीं डाल रहे हैं उससे भी खराब फसल हो रहा है। मतलब यदि नाइट्रोजन हम डालते हैं लगातार अपने खेतों में ज्यादा मात्रा में, तो हमारे जो सॉइल का स्वास्थ्य है वो खराब कर देगा। और उसको बनाए रखने के लिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ हमको लाइम और एबाइमेट डालते हैं, तो हमारा जो है वो सॉइल का हेल्थ एक सस्टेनेबल रहेगा और हम अपना यूज के लिए हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं और इसको एक स्वस्थ रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी को इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग का जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का ये स्टॉल है और इसमें हम लोग ये सब जो आपसे डिस्कशन हुआ ये सब एक्टिविटी करते हैं। ओके सर, कुछ मशीन दिख रहा है, ये सब क्या मशीन है? जो है जैसे कि आपको अभी हम बताए कि हमारा मिट्टी रहेगा, लेकिन मिट्टी में हमारा पोषक तत्व की उपलब्धता क्या है इस यहाँ पर जांच करते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मर्स को बताते हैं कि आप में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। तब अगर वो जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक यदि वो अप्लाई करेंगे तो वहां पर उनको उपज ज्यादा मिलेगा। अब फार्मर्स को जब पता नहीं रहता है तो वो नाइट्रोजन की कमी है फास्फोरस अप्लाई करते हैं, पोटास की कमी है तो आपको नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, जिंक कॉपर आयरन की कमी है, बोरोन की कमी है, मोलिब्डेनम की कमी है। इसलिए ये फार्मर्स के खेत को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग मिट्टी जांच करते हैं। जैसे मानव के शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रति दिन या प्रत्येक 6 मंथ पर हम लोग जांच करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। क्या आप लोग अभी जो ये मेला लगा हुआ है इसमें आप मिट्टी जांच करते हैं? हाँ, यहाँ पर अगर पीएच वगैरह जांच करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि मिट्टी का जो है प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद ही इसमें जांच करना है। अगर वो प्रोसेसिंग करके लाएगा किसान, हम उसकी जांच तुरंत कर देंगे। लेकिन अगर प्रोसेसिंग करके नहीं लाया है तो उसको हम एक रिसीप्ट दे देंगे और उसको हम रख लेंगे। आफ्टर 15 days I will give the report of soil test. यहीं से डिपार्टमेंट से ही मिल जाएगा। ओके। यदि मान लीजिए कोई यदि मेला में नहीं आ सक रहे हैं, यदि बाद में आ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ एक सुविधा है कि किसान लोगों को हम लोग विदाउट एनी शुल्क मिट्टी जांच करते हैं। वो आएंगे, अपना पूरा डिटेल लेके आएंगे कि हमारा नाम ये है, हम इस गांव से आए हैं, हमारे प्लॉट का ये नाम है, हम प्लॉट में ये खेती करना चाहते हैं, ये लिख करके दे देंगे। हमारे सॉइल टेस्टिंग में उनका जांच होगा और उनके नाम से एक हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कर देते हैं जो अपना ले जाएंगे और उसमें हम लोग सजेशन भी देते हैं कि इसमें कौन सी खाद आपको डालना है, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है और कौन सा फसल आपको उगाना है। ओके। तो ये बाद में भी आप लोग जो देख रहे हैं नहीं आ सक रहे हैं तो सर से कांटेक्ट करके आप लोग आके यहाँ जांच कर सकते हैं। हाँ, जांच करवा सकते हैं आप निःशुल्क। ये जरूर बोल दीजिएगा, ये निःशुल्क है। थैंक यू आप जो है थैंक यू सर। आपका नाम सर? डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार, बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा जानकारी दिए। तो जो भी किसान देख रहे हैं, यदि मिट्टी उसको जांच करना है, क्या फसल लगाना है, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर बहुत ही अच्छे हैं और बात भी बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।